जय हिंद। बायोलॉजी चल रहा था आपका, एक्सेक्टरी सिस्टम आपको हम बता दिए थे, आपको बताना था बायोलॉजी में आपका धीरे धीरे लगभग 7-8 चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। और एक चीज़ और देखते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को देख लेते वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कम से कम वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कर दीजिए। कम से कम आप पढ़ रहे हैं, कोई और भी पढ़ लेगा। और अगर मान के चलिए आप लोगों को कोई चीज़ ख़राब लग रहा है कि सर यहाँ पे ऐसे नहीं बता रहे, सर यहाँ पे ऐसे नहीं समझा पा रहे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आप यहाँ पे बताए थे उसमें हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, बायोलॉजी में आपका हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पिछले दिन आपका एक्सेक्टरी सिस्टम खत्म हो गया था, वो आप सभी लोगों को पता ही होगा। वो वीडियो आप लोग सब देखें, सपोर्ट कीजिए, एकदम पूरे सपोर्ट कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। आप लोग का एग्जाम कैसे निकलवाना है वो हमको पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला जिस चीज़ का भी उसमें आपका सिलेक्शन होगा। जीएस के तौर पे तो आपका सिलेक्शन होगा। मैथ का हम नहीं बता सकते, क्या है कि मैथ हम नहीं पढ़ा रहे, मैथ हमको उतना अच्छा आता भी नहीं। हम जीएस का गारंटी लेते हैं कि जीएस का सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, देखिए आपको आज बता रहा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपको हम नर्वस बताते हैं, उसके बाद हम सिस्टम बताते हैं, तोड़ तोड़ के बताएंगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम आपको हम तोड़ तोड़ के बताएंगे। नर्वस क्या होता है? जिस मार्ग से आवेग का प्रवाह और सोडियम का प्रवाह होता है उसको नर्वस बोला जाता है। जिस मार्ग कहने का मतलब जिस आवेग से, जिस रास्ते से, जिस आवेग से सोडियम का प्रवाह होता है, सोडियम का मतलब समझे Na, सोडियम का मतलब Na, जिस रास्ते से, जिस आवेग से, जिस मार्ग से सोडियम का प्रवाह होता है उसको नर्वस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको नर्वस बोला जाता है, उसको बोला जाता है नर्वस। और आपका सिस्टम क्या होता है? मान के चलिए सिस्टम आपका, जैसे बोलते हैं कंप्यूटर को सिस्टम बोलते हैं। काहे कंप्यूटर को सिस्टम बोलते हैं? आप लोग कुछ देखते होंगे तब कंप्यूटर को सिस्टम बोलते होंगे। तो मेरे भाई, सिस्टम कंप्यूटर को इसलिए बोला जाता है काहे कि अगर मान के चलिए आपके पास कोई दो चीज है और एक के बिना एक चीज अधूरा है, एक के बिना एक चीज का काम नहीं हो सकता, एक के बिना एक चीज को छोड़ देंगे तो बकवास हो जाएगा, एक के बिना एक चीज खराब हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है सिस्टम। उसको क्या बोला जाता है? सिस्टम। जैसे मान के चलिए आपका कंप्यूटर में से कीबोर्ड निकाल लिया जाए तो कंप्यूटर चलेगा लेकिन इनकम्प्लीट हो जाएगा। इनकम्प्लीट कहने का मतलब अधूरा हो जाएगा, बिना सिस्टम के काम बिगड़ जाएगा, तो उसको बोला जाता है क्या? सिस्टम। इसीलिए आपका देखिए, ये जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में भी आपका बहुत सारा होता है। नर्वस सिस्टम में आपका सबसे पहले ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन, नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन होता है। काहे कि सोडियम का प्रवाह आवेगों से ब्रेन में ही होता है। ब्रेन में ही आपकी नसों में सोडियम का प्रवाह होता है। ब्रेन में ही आपको नसों में सोडियम का प्रवाह होता है। देखिए, तो हम बताते हैं ब्रेन आपको। अब देखिए, एक चीज हम बता रहे हैं, अब सिस्टम का मतलब आपको समझाने के लिए हम बताते हैं। अगर ब्रेन में बहुत सारा चीज है। ठीक है, ब्रेन में आपका बहुत सारा चीज है। मान के चलिए ब्रेन में आपका सेरिब्रम है, मोडुला ब्लंगाटा है, सेरिबेलम है, कार्पोरा है, सेरिब्रम पेंडिकल है, उसका थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। इन सब में से मान के चलिए एक को हटा दिया जाए तो ब्रेन पूरा रहेगा? नहीं रहेगा। ब्रेन पूरा रहेगा? नहीं रहेगा। अब मान के चलिए सिस्टम कहने का मतलब है ब्रेन में से एक भी चीज, जैसे पैर काम करता है तो वो कहाँ से काम करेगा? कि नसों से जाएगा, उसको एकदम सिग्नल जाएगा, ब्रेन में जाएगा, तब ना पैर हाथ काम करेगा, तब ना पैर हाथ हिलेगा। तो यही होता है, ब्रेन आपका जितना भी काम करता है ना, सारी मतलब पूरे बॉडी आपका जितना भी काम करता है सबका ख्याल कौन रखता है? ब्रेन रखता है। जैसे मान के चले घर में आपके इतना लाइट होगा, इतना लाइन होगा, एक के में सब लाइन गिराना है तो कहाँ से गिराइएगा? एमसीबी से। मान के चले कोई लाइन ठीक करना होगा तो कहाँ से कीजिएगा? एमसीबी से। तो यही होता है, आपका ब्रेन जो है ना, ब्रेन एमसीबी है। सबका कनेक्शन यहाँ से गया है। हम बोल रहे हैं उसका भी कनेक्शन यहाँ से है, हम देख रहे हैं उसका भी कनेक्शन यहाँ से है, हम सुन पा रहे हैं उसका भी कनेक्शन यहाँ है। जितना चीज हो रहा है ना, सबका कनेक्शन कहाँ से है? आपका ब्रेन से है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे बताते हैं। ब्रेन में आपकी रक्षा, जो ब्रेन का रक्षा होगा, मान के चलिए ब्रेन में खोपड़िया, कोई को मार देता है एक आध बांस मोच के तो खोपड़िया फट जाता है। लेकिन मान के चलिए ब्रेन एक ऐसा चीज है जिसमें अगर थोड़ा सा भी अंदर में लग जाए ना, नस में थोड़ा सा भी चोट, तो आपका ब्रेन हेमरेज होके मर सकते हैं। ब्रेन हेमरेज होके मर सकते हैं। देखिए आपको पहले बताते हैं, ब्रेन में आपका 8 हड्डी पाया जाता है। 8 क्रेनियम नामक हड्डी पाया जाता है। क्रेनियम,
कौन सा हड्डी पाया जाता है? क्रेनियम नामक 8 हड्डी पाया जाता है। ये 8 हड्डी जो होता है ना बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। ये आपका ब्रेन को सुरक्षा देता है, ब्रेन को सुरक्षा देता है, ठीक है। ये 8 हड्डी जो होता है आपके ब्रेन को सुरक्षा देता है। और क्रेनियम नामक हड्डी मान के चलिए ब्रेन के नसों से अगर टच हो जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन के कारण आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, नस फट सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए ब्रेन के नसों के ऊपर एक परत होता है जिस परत को बोलते हैं मेनिंजॉइट की परत। वो किस चीज का परत होता है? मेनिंजॉइट। देखिए वो रहता है परत मेनिंजॉइट, मेनिंजॉइट की परत रहता है, मेनिंजॉइट की परत रहता है। अगर मान के चले किसी को एक बार हुमच के मार दिए, खोपड़िया में लग गया, हड्डी में चोट लग गया, ठीक है, हड्डी से चोट अंदर घुस गया, मेनिंजॉइट झिल्ली पे लग गया, तो यही आपको बीमारी हो जाएगा क्या? मेनिंजॉइटिस। कौन सा बीमारी हो जाएगा? मेनिंजॉइटिस। देखिए अगर मान के चलो किसी को हुमच के मार रहे, हुमच के मतलब रॉड से पकड़ गया, एक रॉड दे दीजिए कस के, ठीक है, तो उसका खोपड़िया तो फटवे करेगा, खून तो बहवे करेगा, हड्डी में जो चल जाएगा, अगर मान के चले चोट हड्डी से कहीं मेनिंजॉइट में घुस गया तो उसको हो जाएगा कौन सा बीमारी? मेनिंजॉइटिस। कौन सा बीमारी हो जाएगा? मेनिंजॉइटिस। देखिए उसको कौन सा बीमारी हो जाएगा? मेनिंजॉइटिस। उसको बीमारी कौन सा हो जाएगा? मेनिंजॉइटिस, ठीक है। देखिए आपका ब्रेन में जो होता है ना, ब्रेन में विभाजन नहीं होता है। जब हमको सेंट्रोसोम आपको बता रहे थे ना, तब आपको हम एक चीज बताए थे कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन इसमें विभाजन नहीं है, क्योंकि ब्रेन में आपका तंत्रिका कोशिका पाया जाता है, ब्रेन में आपका न्यूरॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूरॉन। अब कितना लोग बच्चा न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कोई अंतर ही नहीं समझता भाई। नेफ्रॉन जो होता है वो विक्र किडनी में पाया जाता है, और न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन वो दिमाग में पाया जाता है, ठीक है। न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन दिमाग में पाया जाता है। देखिए आपका जो ये आपका जो है ब्रेन में तंत्रिका कोशिका पाया जाएगा। कौन सा कोशिका पाया जाएगा? तंत्रिका कोशिका। ब्रेन में आपका तंत्रिका कोशिका पाया जाएगा। आपको हम बताए थे, जब आपको हम बता रहे थे तब आपको हम बताए थे कि आपका ब्रेन में जो होता है ना, कोशिका विभाजन नहीं होता है। ब्रेन में अगर एक भी कोशिका मर गया, एक भी कोशिका चोट लग गया तो वो नहीं बनता है। बनने में उसको बहुत सारा समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। इसीलिए आदमी कहता है कि माथा में न मारे के चाहिए। माथा में काहे न मारे के चाहिए? क्योंकि माथा में मार दीजिएगा, तन को चोट लग गया, तन को कस के लग गया तो समझिए वो गया। मान के चलिए सर आपका फट गया, ब्लड निकल गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बताया है कि ब्लड क्लोटिंग हो जाता है, रक्त थक्का बन जाता है, तो कितना प्रॉब्लम करता है। ये आपको हम ब्लड चैप्टर में बताए हुए हैं, ठीक है। आपको देखिए आपको हम जो भी बता रहे हैं ना, एक से एक रिलेटेड बता रहे हैं। अगर नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे हैं ना, तो नर्वस सिस्टम के आगे हमें कुछ ऐसा चीज पढ़ाएंगे जिसमें नर्वस सिस्टम रिलेटेड होगा। इसलिए आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, बाकी आप हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। देखिए आपका तंत्रिका कोशिका, ब्रेन में कौन सा कोशिका पाया जाता है? तंत्रिका कोशिका। आपको हम ये भी बताए हुए हैं कि तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आपको बताए हुए हैं कि ब्रेन में विभाजन नहीं होता है, ब्रेन में विभाजन नहीं होता है। वो जो सेंट्रोसोम लीवर में आपका विभाजन करता है, वो तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत है आपको? और एक चीज और बताते हैं, ब्रेन हेमरेज कैसे होता है। कितना लोग के मन में चल रहा होगा कि सर थोड़ा सा बता दीजिए ब्रेन हेमरेज कैसे होता है। ब्रेन हेमरेज कहने का मतलब ब्रेन डेड कैसे होता है। जब आपके नसों में सोडियम का प्रवाह होता है, जब आपके नसों में सोडियम का प्रवाह होता है, तो सोडियम ना थोड़ा सा मान के चले, सोडियम नीमक मान के चले, नमक अगर मान के चलिए सोडियम नीमक को तनी ब्लड उलड है उस पर तो छिड़क दीजिए तो कैसे परपराने लगता है, तो वही होता है। अगर मान के चले हमारा नस में चोट उट लग गया और सोडियम का प्रवाह हो रहा है तो कितना परपर आएगा, इससे हमारा नस सबसे डेड हो जाएगा, इससे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। या फिर मान के चले ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, हाइपर टेंशन ले रहा है, बीपी बढ़ जा रहा है, नस का प्रवाह बहुत तेज हो रहा है, तो ब्रेन का नस हम लोग का उतना मजबूत नहीं होता है कि इतना तेज ब्लड को रोक ले। इसके वजह से हम लोग का ब्रेन का नस फट जाता है और इसके वजह से हम लोग का ब्रेन हेमरेज हो जाता है। समझे? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो लिखना है एक स्क्रीनशॉट लेना है, लिख लीजिए, आगे आपको हम बता रहे हैं। देखिए आगे बता रहे हैं आपको,
ब्रेन का 3 भाग में बांटा जाता है। ब्रेन को 3 भाग में बांटा जाता है। पहला होगा अग्र मस्तिष्क, दूसरा होगा मध्य मस्तिष्क, तीसरा होगा पश्च मस्तिष्क। पहला होगा अग्र मस्तिष्क, दूसरा होगा मध्य मस्तिष्क, तीसरा होगा पश्च मस्तिष्क। इन तीनों में आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिए, नहीं सुनिएगा नहीं समझिएगा कोई परेशानी नहीं होगी, सीधे 13 नंबर पुल में चल जाइएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। पहला होगा अग्र मस्तिष्क, दूसरा होगा मध्य मस्तिष्क, तीसरा होगा पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क आपको 3 भागों में बांटा गया है, पहला अग्र मध्य पश्च। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अग्र मस्तिष्क का 3 भाग होता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क का 2 भाग होता है, कार्पोरा, सेरिब्रम, पेंडिकल। और आपका पश्च मस्तिष्क का 2 भाग होता है, सेरिबेलम, मोटुला ब्लंगाटा। ये आपको जो ये सब भाग बता रहे हैं, इन सब का यूज भी बताएंगे आपको। ब्रेन में, सोचने में, बुद्धि में, चिंतन में, खाने में, पीने में, बुखार में, मतलब हाथ पैर चलाने में, ये सब में कौन कौन मदद करता है ये सब बताएंगे। आप तो सीधे समझ गए कि ब्रेन से मतलब हम खा पी सकते हैं, ब्रेन से हम बोल सकते हैं, ब्रेन से हम सुन सकते हैं। सब चीज का नियंत्रण कौन करता है? ब्रेन करता है। लेकिन सब चीज का नियंत्रण ब्रेन कैसे करता है वो आपको हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, देखिए आपका जो ये सबसे पहला सेरिब्रम होता है, अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, ये सबसे पहला आपका सेरिब्रम जो होता है अग्र मस्तिष्क, ये पता है क्या करता है? ये लगभग ब्रेन का 2/3 भाग 66% सेरिब्रम होता है। 66% आपका सेरिब्रम होता है। कितना परसेंट? 66%। ये क्या करता है? आपका दिमाग ना ही काम करेगा, चिंता होगा, बुद्धि होगा, कोई दिमाग लगाना होगा, कुछ मतलब सोचना होगा, कोई काम करना होगा, ये सब कौन करेगा? सेरिब्रम करेगा। बुद्धि का काम देगा, बुद्धि देगा, चिंतन, नीचे लिखते हैं भाई, सोचना, ये सब के लिए कौन करेगा? आपका सेरिब्रम। ये सब आपका कौन करेगा? सेरिब्रम। ये सब आपका कौन करेगा? आप इससे दिमाग लगा सकते हैं, इच्छा शक्ति। मान के चले आप सोच रहे कि काश हम राजा होते, काश हम इतना बड़का टीचर होते, काश आप कुछ भी होते। तो ये सब कौन सोच रहा है? सेरिब्रम सोच रहा है। कौन सोच रहा है? सेरिब्रम सोच रहा है। कौन सोच रहा है? सेरिब्रम सोच रहा है। देखिए ये सब आपका कौन सोचेगा? इच्छा शक्ति। हम नीचे लिख देते हैं ना, तो आप लोग फिर बोलिएगा कि सर लिखे नहीं। इच्छा शक्ति को भी नियंत्रण कौन करेगा? सेरिब्रम करेगा। इच्छा शक्ति को भी नियंत्रण कौन करेगा? सेरिब्रम करेगा। ये आपका सेरिब्रम का हो गया। अब आपका आता है थाइलेमस। अब आपका आता है थाइलेमस। थाइलेमस क्या करता है? थाइलेमस ये आपको भीतरी वातावरण का नियंत्रण करता है, सॉरी बाहरी वातावरण का नियंत्रण करता है। आपको ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, प्यास प्यास का एहसास हो रहा है, ठंडा गर्मी, चाहे मान के चलिए ना आप कहीं दूर जा रहे हैं, चाहे आपको कोई दिक्कत हो रहा है, तो ये सब का एहसास कौन करवाएगा? थैलेमस करवाएगा। ये सब का एहसास कौन करवाएगा? थैलेमस करवाएगा। जैसे देखिए आपको ठंड लगेगा, आपको ठंड लगेगा, आपको गर्मी लगेगी, या फिर आपको कोई चोट लग जाए, या फिर आपको कोई बुला रहा हो, तो ये सब का एहसास कौन करेगा? थैलेमस करेगा। ये सब का एहसास कौन करेगा? थैलेमस करेगा। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है? देखिए हम घेर दे रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा। इधर हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस आपका क्या करता है? हाइपोथैलेमस कहने का मतलब अंदर आपको बुखार लग जाए, अगर आपको बुखार लग जाए, अगर आप बीमार हो जाए, तो भीतर में क्या हो रहा है वो सब कौन करेगा? तो हाइपोथैलेमस करेगा। कौन सब करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। जैसे बुखार लग जाए, बुखार लग जाए, बीमार हो जाए, ये सब का एहसास कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस करेगा। जब भूख लगल है, हाइपोथैलेमस, भूख लगल है, हाइपोथैलेमस, प्यास लगा हुआ है, हाइपोथैलेमस, ये सब का एहसास कौन करवाएगा? हाइपोथैलेमस। और एक चीज का एहसास हाइपोथैलेमस कराता है, प्यार का। प्यार का एहसास भी कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। प्यार का एहसास कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। अब ई वाला प्यार नहीं हम बोले लाल पीला हरियर वाला, ई वाला प्यार नहीं समझिएगा कि बाप रे बाप हाइपोथैलेमस तो हमारा प्यार का एहसास हो रहा है, वाह इतनी सुंदर है, ये सब घंटा प्यार का एहसास होता है। माँ बाप जो आपको प्यार देते हैं ना, वो प्यार का एहसास कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। लाल पीला हरियर वाला प्यार का एहसास कोई नहीं करवाता। ठीक है, ये सब प्यार होता ही नहीं है, ये प्यार होता ही नहीं है। मान के चलिए जो प्यार आपको माँ बाप को छोड़ के इधर उधर करने पे मजबूर कर दे, वो कुछ प्यार होगा? फालतू चीज होगा, वो फालतू चीज होगा। खुद सोच के देखिए, अपना दिमाग, अपना कॉमन सेंस लगाइए कि जो माँ बाप आपको, मान के चलिए प्यार आपको 20 साल की उम्र में हो रहा है, तो 20 साल तक जो माँ बाप आपको पास
पाल पोस के बड़ा किया, आपको 9 महीना पेट में रख के जो माँ आपको पैदा की, उसके प्यार को आप भूल जा रहे हैं, उसके दर्द को आप भूल जा रहे हैं, जो आपको मतलब खुद नहीं खा के आपको खिलाई वो भूल जा रहे हैं। 1 साल बहुत से बहुत 6 महीने आपको जो लौंडा घुमाया होगा ओकरा साथे आप चल जा रहे हैं, तो घंटा का प्यार है जी। कल के डेट में क्या पता कि उससे ज्यादा आपको कोई प्यार करने वाला मिल जाएगा तो उसके साथ आप रह जाइएगा, कोई गारंटी है? आप बोलिएगा जो ओकरा ज्यादा प्यार कर रहा है, ऐसे प्यार खोजिएगा ना तो दुनिया में लाखों प्यार होता है। हम तो बोलना नहीं चाहते ना, तो बोलेंगे तो बहुत खराब लगेगा, ठीक है? लाखों प्यार होता है, फालतू होता है ये सब प्यार और बकवास है, ठीक है? ये लाल प्यार हरियर के चक्कर में पड़वे मत कीजिए, अपना करियर सक्सेस कीजिए। आपके देखिए आपके लिए हर कुछ होगा, ठीक है, सब कुछ होगा, लेकिन जो माँ बाप ढूंढ के लाएगा ना वही आपके लिए बेस्ट होगा। जो माँ बाप ढूंढ के लाएगा वही आपके लिए बेस्ट होगा, कि आपको 20 साल रखे हैं तो उनको हर ये चीज पता है, हर वो छोटी छोटी चीज पता है कि आपको किस चीज की जरूरत है और आपको क्या होना चाहिए और आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, हर वो चीज की जानकारी उन लोगों को है। इसलिए सबसे बेस्ट आपको माँ बाप ही ढूंढ के देगा, बाकी और सब फालतू चीजें हैं, ठीक है? आगे देखिए आपको बताते हैं, हाइपोथैलेमस में ही प्यार वगैरह का एहसास होता है आपके मुताबिक, ठीक है? मेरे मुताबिक तो प्यार वगैरह होता ही नहीं है। अब देखिए आ जाता है कार्पोरा। अब आपका अगर मस्तिष्क में इतना था, अगर मस्तिष्क में आपको आ जाएगा बुद्धि, चिंतन, सोचना, इच्छा शक्ति, ठंडा गर्मी, चोट, बुखार, बीमार, भूख, प्यास, प्यार, परोर, ये सब प्यार से नाम से तब गुस्सा चढ़ता है, 110% गुस्सा चढ़ने लगता है, ठीक है? देखिए तो ये सब आपका आ जाएगा अगर मस्तिष्क में, ये सब आपका आ जाएगा अगर मस्तिष्क में। अब देखिए मध्य मस्तिष्क में आपको बताते हैं, मध्य मस्तिष्क में आपको बताते हैं, मध्य मस्तिष्क में क्या होता है? कार्पोरा। ये सुनने और देखने की शक्ति को नियंत्रण करता है, सुनने और देखने और बोलने की शक्ति को नियंत्रण करता है। सुनने, देखिए ये जो कार्पोरा होता है ये आपको सुनने, देखने की शक्ति नियंत्रित करता है, देखने और बोलने, देखने और बोलने और बोलने की शक्ति को नियंत्रण कौन करेगा? तो आपको कार्पोरा करेगा। कौन करेगा? कार्पोरा करेगा। सुनने, देखने और बोलने की शक्ति को नियंत्रण कौन करेगा? तो आपका कार्पोरा करेगा, ठीक है? और सेरिब्रम पेंडिकल क्या करेगा? सेरिब्रम पेंडिकल आपको स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ेगा। स्पाइनल कॉर्ड को द्वितीय ब्रेन बोला जाता है, ये आपको हम अभी आगे पढ़ाएंगे। आप बस इतना पढ़िए कि ये स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का कार्य करता है। सेरिबेलम क्या करेगा? तो सेरिबेलम आपका अनैच्छिक ऐच्छिक क्रियाओं का अति करेगा, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करेगा, ऐच्छिक क्रियाओं को। जैसे मान के चलिए ये हाथ जो है, हाथ ये आपके मर्जी से हिलता है और ये आपके मर्जी से, मतलब मान के चले रोकना है तो बोलेंगे, मन में आ जाएगा रुक जाओ तो रुक गया, हिलाना है तो हिला रहे हैं, डोलाना है तो डोला रहे हैं, चलना है तो चल रहे हैं। ये सब क्रिया जो होगा, ये सब क्रिया को कौन नियंत्रित करेगा? ये सब क्रिया को सेरिबेलम नियंत्रित करेगा, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन करता है नियंत्रित ऐच्छिक क्रियाओं को? सेरिबेलम। अब मॉडुला ब्लंगाटा क्या करता है? जैसे आप धड़कन तेज हो गया, हृदय की गति, ब्लड प्रेशर, ये सब को कौन नियंत्रित करेगा? ये सब नियंत्रित आपका मॉडुला ब्लंगाटा करेगा। कौन करेगा? मॉडुला ब्लंगाटा। कौन करेगा? आपका मॉडुला ब्लंगाटा, ठीक है? ध्यान से समझिए, आपको शुरू से हम समझा रहे हैं फिर से। सेरिब्रम आपका ब्रेन का 66% भाग होगा, 2/3 भाग आपका कौन होगा? सेरिब्रम आपको बुद्धि, चिंतन, सोचने में, इच्छा शक्ति में, कोई कार्य कैसे करना है ये दिमाग लगाने में, ये सब में आपका हेल्प कौन करेगा? सेरिब्रम करेगा। इस सब चीजों में आपका हेल्प कौन करेगा? सेरिब्रम करेगा, ठीक है? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाते हैं आपका थैलेमस। ठंडा, गर्मी, बाहरी वातावरण, कोई क्या कर रहा है, कोई किसका बात मान रहा है, कैसे कोई सोच रहा है, बाहरी वातावरण में वर्षा है, धूप है, तेज है, ठंडा है, गर्मी है, जो भी होगा बाहरी वातावरण में, उसका एहसास कौन करवाएगा? थैलेमस। उसका एहसास कौन करवाएगा? ये हाँ थैलेमस। उसका एहसास कौन करवाएगा? थैलेमस। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। अंदर आपके क्या हो रहा है? अंदर से आपको चोट लगल है, दर्द हो रहा है, पेट दुख रहा है, पेशाब लगा हुआ है, भूख लगा हुआ है, प्यास लगा हुआ है, और खास करके फालतू चीज आपको प्यार हो रहा है, तो ये सब का एहसास कौन करवाएगा? हाइपोथैलेमस। ये सब का एहसास कौन करवाएगा?
हाइपोथैलेमस। उसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क, ये तो आपका अग्र मस्तिष्क हो गया। उसके बाद आ जाते हैं आपका मध्य मस्तिष्क, उसके बाद आ जाता है आपका मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में आपका कार्पोरा और सेरिब्रम पेंडिकल। कार्पोरा में क्या होता है, देखने, सुनने और बोलने की शक्ति को नियंत्रित करता है। कौन, कार्पोरा। मान के चलिए अभी हम इतना बकबक वक कर रहे हैं, आपको बोर कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बोर कर रहे हैं आपको, तो ये सब कौन कर रहा है, कार्पोरा की मदद से हो रहा है। किसकी मदद से हो रहा है, कार्पोरा की मदद से। आगे देखिए सेरिब्रम पेंडिकल, ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। कौन, तो आपको सेरिब्रम पेंडिकल। ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में 3 बार पूछा हुआ है, एसएससी में भी 2 बार के करीब पूछा हुआ है कि ब्रेन को दिमाग से कौन जोड़ता है। पता है क्या किया था बच्चा सब, सेरिब्रम, मोडुला ब्लंगाटा, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ऑप्शन नंबर 4 पे था सेरिब्रम पेंडिकल। सब सोचा सेरिब्रम पेंडिकल क्या होता है भाई, सेरिब्रम तो ये ना हो गया, सेरिब्रम तो इधर ना हो गया 66%, तो होगा नहीं, सब मार के चला है मोडुला ब्लंगाटा में। आपको ऑप्शन कौन सही था, 4 नंबर सेरिब्रम पेंडिकल। समझे, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। आगे देखिए सेरिबेलम, ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का मतलब क्या है कि अगर हमको हाथ हिलाना है, हाथ से खाना है, तो ये हमारा ऐच्छिक क्रिया, हमारे मन मुताबिक क्रिया हो रहा है कि अभी हम चावल उठाएंगे ऐसे करके मुंह में डालेंगे, चावल उठाएंगे ऐसे करके मुंह में डालेंगे, तो ये हमारा ऐच्छिक क्रिया है। तो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करेगा, सेरिबेलम। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करेगा, सेरिबेलम। आपका मोडुला ब्लंगाटा क्या कर देगा, जैसे मान के चलिए आपका हृदय जो धड़कन जो है वो बढ़ रहा है, गति कर रहा है, दिमाग में आपके कुछ कुछ चल रहा है, कुछ कुछ इधर उधर करने का सोच रहे हैं, मतलब हृदय गति कर रहा है, पैर के नक्शों में खून बह रहा है, ये सब का कौन नियंत्रित करेगा। मान के चलिए धड़कन जो है, धड़कन आपका रुक जाए तो आप तो टपक जाइएगा, लेकिन धड़कन चलने में कौन मदद कर रहा है, मोडुला ब्लंगाटा। ये धड़कन को चलने में कौन मदद कर रहा है, मोडुला ब्लंगाटा। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको हम बता रहे हैं। देखिए अब हम आपको बताते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड देखिए रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ का हड्डी, यहाँ रीढ़ का हड्डी है, यहाँ खत्म होगा, यहाँ से ब्रेन शुरू होगा, बीचवा में जो होगा ये बीच में यहाँ पे होगा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपका रीढ़ की हड्डी के पास में क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा। रीढ़ की हड्डी के पास में क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा। आपको बताया है कि ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिका, 12 जोड़ी नसें निकलती है। ब्रेन से कितना, 12 जोड़ी। स्पाइनल कॉर्ड से कितना निकलेगा, 31 जोड़ा। कितना निकलेगा, 31 जोड़ा। स्पाइनल कॉर्ड से कितना निकलेगा, 31 जोड़ा। स्पाइनल कॉर्ड से आपका कितना निकलेगा, 31 जोड़ा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आपको ब्रेन में जो जाता है, मान के चलिए आपको भूख लगल है तो यह नस द्वारा ना जाएगा वो फीलिंग की भूख लगा हुआ है, तो उस सबको कौन नियंत्रित करेगा, स्पाइनल कॉर्ड नियंत्रित करेगा। और इस सब का फीलिंग को नियंत्रित कौन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड करेगा। आपके ब्रेन में जो भी जाता है, जो भी डाटा जाता है, डाटा मान के चले डाटा ही लिख देते हैं, उसको नियंत्रित कौन करता है, उसको नियंत्रित कौन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड करेगा। स्पाइनल कॉर्ड करेगा। स्पाइनल कॉर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे 31 जोड़ा नस निकलेगा, रीढ़ की हड्डी के पास में ही होगा, और ये मतलब डाटा जो भी जाएगा ब्रेन में, इसको नियंत्रित कौन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड करेगा। स्पाइनल कॉर्ड को द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, द्वितीय ब्रेन भी बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को द्वितीय ब्रेन भी बोलते हैं, द्वितीय ब्रेन भी बोलते हैं, द्वितीय ब्रेन भी बोलते हैं। इसमें अभी कोई दिक्कत आपको नहीं है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लिख लीजिए। आगे आपको हम बताते हैं ब्रेन में कितना टाइप का होता है कोशिका। अब आपको बताते हैं ब्रेन के अंदर, आपको बताएं कि तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र 3 टाइप का होता है। तंत्रिका तंत्र 3 टाइप का होता है। कौन कौन होता है, देखिए पहला तंत्रिका तंत्र में आपको हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा हो जाएगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। पहला हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा हो जाएगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो पहला जो होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये हमारे पूरे बॉडी में जो कार्य होगा उसको नियंत्रित करेगा। पूरे बॉडी में जो कार्य होगा उसको नियंत्रित करेगा, जैसे ब्रेन उरेन से जो भी कार्य होगा ब्रेन उसको नियंत्रित करेगा। उसके बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड को नियंत्रित करेगा,
मतलब पूरे बॉडी में जितना कार्य होगा ना सबको नियंत्रित कौन करेगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद कौन आ जाएगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या करेगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या करेगा? ये ब्रेन के अंदर 12 जोड़ा नस को और स्पाइनल कोड के अंदर 31 जोड़ा नस को, दोनों को नियंत्रित कौन करेगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र। दोनों को नियंत्रित कौन करेगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद आ जाएगा आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या करेगा? कुछ नस ब्रेन में से, कुछ नस ब्रेन में से, कुछ नस ब्रेन में से, कुछ नस स्पाइनल कोड में से, कुछ नस स्पाइनल कोड में से, स्पाइनल कोड में से, दोनों को नियंत्रित कौन करेगा? दोनों को नियंत्रित आपका करेगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन और स्पाइनल कोड मतलब पूरे बॉडी को नियंत्रित करेगा। उसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ा नस को ब्रेन का, 31 जोड़ा स्पाइनल कोड, दोनों को नियंत्रित करेगा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में कुछ नस ब्रेन का, कुछ नस स्पाइनल कोड का, ये दोनों को नियंत्रित करेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 क्रियाएं होती है, एक होगा पारा अनुकंपीय और एक अनुकंपीय। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आपको हम वो भी बताते हैं। देखिए आपको बताया कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 2 टाइप का होता है, एक होता है अनुकंपीय, एक होता है पारा अनुकंपीय। जैसे मान के चलिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में 2 टाइप होते हैं, एक अनुकंपीय, एक पारा अनुकंपीय। अब बताते हैं अनुकंपीय में, जैसे मान के चलिए एक हृदय का गति, कोई सांप देख लियो, हाँ मुंह एकदम खुल गया, ये किस में आएगा? मुंह खुल जाना, एकदम मुंह खुल जाना आपका आ जाएगा अनुकंपीय में। एक मुंह खुल जाना, अनुकंपीय में मुंह खुल जाना, खुल जाना। पैर थरथराने लगना, पैर थरथराने लगना। आंखें फट जाना। आंखें फट जाना कहने का मतलब ही नहीं कि फट के बाहर निकल जाए, एक आंख ऐसे बड़का को चीर के नहीं देखने लगते हैं, तो आंखें फटी रह जाना। उसके बाद हृदय गति तेज होना, हृदय गति तेज हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या ना, रोंगटा खड़ा हो जाएगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। ये सब किस में आएगा? ये सब आपका आएगा अनुकंपीय में, ये सब आएगा अनुकंपीय में। और भी एक जो भी चीज होगा वो सब किस में आएगा? अनुकंपीय में आएगा। अब पारा अनुकंपीय में क्या आएगा? वही कुछ नस ब्रेन का, कुछ नस ब्रेन का, कुछ नस ब्रेन का, कुछ नस स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड का, ये आ जाएगा पारा अनुकंपीय में। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका ब्रेन हो गया खत्म, नर्वस सिस्टम आपका खत्म, आगे आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।